Today we are going to talk about bookkeeping and accounting. We have read the definition of accounting. Accounting की definition में क्या था कि हम रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? बुक कीपिंग का हिंदी मीनिंग होता है पुस्तपालन। पुस्तपालन का मतलब पुस्तकों को बनाना। तो बुक कीपिंग में क्या काम आता है? बुक कीपिंग में आपका रिकॉर्डिंग का काम आता है। बुक कीपिंग में आपका क्लासीफाइंग का काम आता है, मतलब कि जर्नल एंट्री करने का और लेजर्स बनाने का काम आता है। किसमें? बुक कीपिंग में। और ये बुक कीपिंग का काम करता कौन है? ये बुक कीपिंग का काम करता है क्लर्क। क्लैरिकल लेवल का ये वर्क है, जूनियर स्टाफ इसे करता है, जिसे लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए। जबकि अकाउंटिंग में क्या आता है? अकाउंटिंग वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पर बुक कीपिंग ख़त्म होती है, फिनिश होती है। मतलब जब लेजर्स बन जाते हैं, लेजर्स बनने के बाद का काम, क्लासीफाइंग के बाद का काम होता है समराइजिंग। और समराइजिंग में क्या होता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाया जाता है, फिर उनका एनालाइज किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है कि प्रॉफिट लॉस क्यों आया, कम ज़्यादा क्यों आया, क्या कारण रहे, और लास्ट में उन्हें कम्युनिकेट किया जाता है। तो ये सारा काम कहाँ आता है? अकाउंटिंग में आता है। तो बुक कीपिंग जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। बुक कीपिंग का काम लोअर लेवल ऑफ नॉलेज वाले क्लर्क्स का है और अकाउंटिंग का काम हायर लेवल ऑफ नॉलेज वाले सीनियर स्टाफ का है। ओके, इस तरह से पता चल रहा है कि बुक कीपिंग क्या है? प्राइमरी स्टेज है, पहली स्टेज है। और पहली स्टेज कंप्लीट होने के बाद, बुक कीपिंग होने के बाद ही हम अकाउंटिंग कर पाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिन्हें कि हम समराइजिंग में बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उन्हें बना पाएंगे, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को सौंप पाएंगे, उन्हें एनालाइज कर पाएंगे। ये सेकेंडरी स्टेज है अकाउंटिंग आपकी। ठीक है। बुक कीपिंग पूरे साल रूटीनली चलता रहता है, बार 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 डेली की ट्रांजैक्शन डेली रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। जबकि अकाउंटिंग ईयर एंड पे होता है, कभी कभी होता है या तो 6 महीने में, या क्वार्टरली 3-3 महीने के बाद, या पूरे ईयर के एंड में 12 महीने के बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाए जाएंगे। जबकि बुक कीपिंग में जो जर्नल एंट्रीज है डेली होंगी, लेजर्स में पोस्टिंग डेली होगी, लेजर्स में खातों में जो भी तुम ट्रांजैक्शंस को लिखोगे डेली लिखोगे। बट प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ईयर के एंड में बनाओगे। एट लास्ट फिर एक बार बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, 3 काम करते हैं। और अकाउंटिंग में क्या करते हैं? उसके बाद वाले समराइजिंग, एनालाइजिंग और कम्युनिकेशन। इसके बाद बात करेंगे हम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग की। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन होते हैं? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग वो लोग होते हैं, वो ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं जिनका बिजनेस के साथ, बिजनेस इंस्टीट्यूशन के साथ, एंटरप्राइज के साथ कॉन्टैक्ट होता है, जो बिजनेस एंटरप्राइज के साथ जुड़े हुए रहते हैं। वो भी अपनी कुछ वांट्स को, नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो उन्हें क्या चाहिए? बिजनेस के अकाउंट्स चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। लास्ट स्टेप जो कम्युनिकेशन है वो किसको होता है? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को होता है। 2 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर जिनका बिजनेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, उनमें होते हैं ओनर्स, बिजनेस का मालिक। और बिजनेस के मालिक का तो, ओनर का तो सीधा सीधा रिलेशन है बिजनेस के साथ। वो तो जानना चाहता है मेरा बिजनेस प्रॉफिट में भी चल रहा है, नहीं चल रहा है, या लॉस ही हो रहा है मेरे बिजनेस में, पिछली बार से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो उसे तो क्या चाहिए? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। और कब मिलेगी? जब हम अकाउंटिंग करेंगे तभी प्राप्त होगी। कौन करता है अकाउंटिंग? क्लर्क या सीनियर स्टाफ। और पूरी की पूरी अकाउंटिंग करने के बाद, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाने के बाद किसे दे देता है? ओनर को, बिजनेस के मालिक को। दूसरा इंटरनल यूजर होता है मैनेजमेंट। बिजनेस का मालिक खुद तो बिजनेस नहीं संभालता,
मैनेजमेंट संभालती है बिजनेस की। अब बिजनेस की मैनेजमेंट क्या संभालेगी कि वो देखेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट उठा के, बुक्स ऑफ अकाउंट उठा के कि उसने जो पॉलिसी बनाई थी, पॉलिसी जो अप्लाई की थी बिजनेस में, वो ठीक तरह से स्मूथली चल रही है नहीं चल रही है, उसका रिजल्ट निकल के आ रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं उसने ऐसी तो कोई पॉलिसी नहीं बना दी है जिससे कोई लॉस हो रहा है। वैसे उन्हें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है मैनेजमेंट को, वो तो अनपब्लिश्ड रिपोर्ट भी ले लेंगे। अनपब्लिश्ड रिपोर्ट क्या होती है? कभी भी अपने यूज़ के लिए कोई भी रिपोर्ट बुक्स ऑफ अकाउंट से निकलवा सकते हैं। और पब्लिश्ड रिपोर्ट क्या होती है? जब फाइनल रिपोर्ट बन जाती है, पूरे साल ख़त्म हो जाता है और सबके लिए जो प्रॉफिट लॉस बनता है वो पब्लिश्ड होता है। अनपब्लिश्ड वो अपने हिसाब से अपने तरीके की कोई भी रिपोर्ट बुक्स ऑफ अकाउंट से निकलवा सकते हैं। बट ये कब मिलेगी उन्हें? जब हम अकाउंटिंग करेंगे। यदि हम अकाउंटिंग करेंगे नहीं तो किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इंटरनल यूजर्स दो होते हैं, ओनर्स और मैनेजमेंट। एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जो बिजनेस के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में तो नहीं होते, बट फिर भी उनका प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई ना कोई फायदा बिजनेस से जुड़ा हुआ जरूर होता है। उन्हें भी बिजनेस के प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट की ज़रूरत होती है। उसमें पहला है पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है। अब बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है तो उसे पता होना चाहिए ना कि उस तरह का बिजनेस जो भी है जिसमें वो पैसा लगाना चाहता है वो प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है। कहीं उसके पैसे जो वो लगाएगा, बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, वो इन्वेस्टमेंट लॉस तो नहीं हो जाएगी, खत्म तो नहीं हो जाएगी। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर कौन होते हैं? जो बिजनेस को सामान उधार देते हैं। और सामान उधार कितने समय का देंगे? 1 साल से कम के लिए, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, 15 दिन। तो वो देखेंगे कि ये बिजनेस किसी से उधार लेके पैसे वापस दे देता है या नहीं देता है। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, जो बिजनेस को लोन देते हैं, वो देखेंगे हम लोन दे रहे हैं तो वापस मिलेगा नहीं मिलेगा हमारा पैसा। एम्प्लॉइज ये देखेंगे कि हमें जो सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, वो टाइम पे मिलेगा, कितना मिलेगा, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, कहीं अब की बार बोनस ही ना दें। टैक्स अथॉरिटीज देखते हैं कि हमें जो टैक्स मिलना है वो किस हिसाब से मिलेगा। पहले वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट चेक करेंगे, फिर उसके हिसाब से टैक्स अप्लाई करेंगे। गवर्नमेंट एजेंसीज देखेंगी कि जो भी रूल्स रेगुलेशन थे वो इन्होंने बनाने में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉलो करें या नहीं करें। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप ये देखेंगे कि एंटरप्राइज जो भी है वो एनवायरनमेंट पे कोई दुष्प्रभाव तो नहीं डाल रही है अपने बिजनेस बनाते समय, इन्होंने एनवायरनमेंट के लिए कितना पैसा खर्च करा है। कंपटीटर्स ये देखेंगे कि ये बिजनेस हमारा कैसा चल रहा है, कंपटीशन में कंपैरिजन करके देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ताकि हम भी प्रॉफिट कर पाए। तो ये सब क्या होते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। ये भी किसी भी बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रूप में। जाके अंदर जाके खातों की जांच नहीं कर सकते, जो उनका प्रॉफिट लॉस आएगा, बैलेंस शीट आएगा, उसकी जांच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इन्हें कहा जाता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू।